जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस के वाक्यों से यह पता चलता है कि हम कोई कार्य भविष्य में कर रहे होंगे लेकिन वह समाप्त नहीं होगा। जैसे आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो अभी देख रहे हो, आगे भी देखते रहोगे। हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। तो ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कि लगातार फ्यूचर में कोई काम चलता रहेगा और वो समाप्त नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से बनने वाले प्रश्न और इसकी पहचान। चलिए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान में क्या बोलता है। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ऐसे शब्द आते रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ठीक है, इस तरह के शब्द आते रहेंगे। कहाँ पे? सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। जैसे तुम मुझे देख रहे होगे, तो आप लोग क्या कर रहे हो? मुझे देख रहे हो। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा, तो इस तरह होऊंगा, रहा होऊंगा। वह गाना गा रहा होगा, तो यहाँ क्या आ गया? रहा होगा। तो इस तरह आपके सेंटेंस के लास्ट में ऐसे वाक्य मिलते रहेंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब है इसकी विल बी और शैल बी। अब देखिए, विल बी, शैल बी, दो हेल्पिंग वर्ब है। तो इसकी जो उपयोगिता है वो आई और वी के साथ हम शैल का भी उपयोग करते हैं, शैल। ठीक है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे अब तुम मुझे देख रहे होगे, तो ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस, सिंपल और असर्टिव। अब सिंपल असर्टिव के लिए रूल नंबर 1 का प्रयोग करते हैं। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, फिर बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखते हैं सब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर 1 में हमको सब्जेक्ट ढूंढना, तो हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट को ढूंढा जाता है कौन से। तो अब बोलते हैं कौन मुझे देख रहा है, तो तुम मुझे देख रहे होगे। तो सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देते हैं? यू। अब यू के साथ देखिए विल लगेगा कि शैल, तो यू के साथ क्या लगता है? विल लगता है, विल का प्रयोग। विल के बाद वी, फिर देखना, तो बोलोगे वॉच, क्या हो जाएगा? वॉच। आईएनजी बोलोगे वॉचिंग। किसको देख रहे हो? मुझे, मी। हो गया आपका सेंटेंस। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, तो मैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं का अंग्रेजी क्या होती है? आई। अब देखिए आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ विल भी लगता है और शैल भी लगता है। तो दोनों हम अगर लगा देंगे तो एकदम राइट रहेगा, कोई डाउट नहीं है। तो हम इस यहाँ पे लगा देते हैं शैल। आई शैल बी पढ़ा रहे होंगे, तो पढ़ाना का टीच, क्या हो जाएगा? टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट वाला सेंटेंस कहता है वह गाना गा रहा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या बोल रहा है कि वह की अंग्रेजी क्या होगा? तो हम देखेंगे ये कौन सा लिंग है। तो होगा यानी पुल्लिंग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी स्पेलिंग इसकी? ही के साथ विल या शैल, तो बोलोगे बिल। ही के साथ आता है बिल, उसके बाद बी लगाना मत भूलिएगा। गाना गाना सिंग, हो गया सिंगिंग। सॉन्ग, ए सॉन्ग हो गया। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस आते हैं असर्टिव के बाद। असर्टिव के बाद इसके आएंगे निगेटिव का मतलब नहीं, नकारात्मक। जैसे तुम मुझे देख रहे होगे, तो यहाँ पे आ जाएगा नहीं देख रहे होगे। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में तुम मुझे नहीं देख रहे होगे, ऐसे भी सेंटेंस आएंगे। तुम मुझे नहीं देख रहे होगे का क्या आ गया यहाँ पे? नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं? नॉट। नहीं के लिए क्या लगाते हैं? नॉट। तो हमारा रोल नंबर 2 बोलता है निगेटिव को सब्जेक्ट, उसके बाद विल एंड शैल, उसके बाद नॉट, फिर आएगा बी। ठीक है, उसके बाद फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट,
फिर अपना कॉम्प्लीमेंट। तो सेम सेम ऐसे चलता रहेगा, लेकिन नॉट विल और शैल तथा वी के बीच में लगेगा। ठीक है, विल और वी के बीच में लगेगा। तो अब देखिए, तुम मुझे नहीं देख रहे होगे, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? तो यू, इससे पहले आप यही सेंटेंस कर चुके हो, सेम उसी को बना देना है। यू के साथ क्या लगाए थे? विल। ठीक है, उसके बाद क्या था? वी था, लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉट। नहीं है तो क्या लगाना है हमको? नॉट लगा देना है। अब वी लगाना है। फिर क्या था? देखना। देखना का क्या हो जाएगा? वॉच, मतलब वॉचिंग। यू विल नॉट बी वॉचिंग किसे? मी। ये हो गया सेंटेंस नंबर 1। आइए सेंटेंस नंबर 2 पर। आई क्या हो गया? मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, तो आई के लिए, मैं के लिए आई, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, आई, उसके साथ सैल, फिर नॉट, फिर क्या आएगा? वी, फिर पढ़ाना का टीच, आईएनजी लगाओगे तो टीचिंग इंग्लिश। वह गाना नहीं गा रहा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ही विल, उसके बाद नॉट, फिर आएगा बी, गाना गाना सिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग। ये आपका हो गया सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव के बाद आ जाता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछते हैं प्रश्न, बोलते हैं क्या और बोलते हैं क्यों। कभी पहले आता है तो कभी बाद में आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद बी हो जाता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट आता है अपना। तो हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं। क्या, सबसे पहले क्या आ गया? क्या, तुम मुझे देख रहे हो, सबसे पहले क्या आया, तो हम क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, बल्कि इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाना हमको? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? तुम की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो बोलोगे विल होती है। विल के साथ हेल्पिंग और सब्जेक्ट लगा देना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू के बाद क्या लगाना है? तो रूल बोल रहा है वी लगाना है, तो वी लगा दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना, यहाँ क्या है वर्ब हमारी? देखना, तो वॉच, और आईएनजी लगा देना है, तो हो गया वॉचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में तो बस मी बचा है, मी को कर दो, हो गया क्वेश्चन वर्ड फिनिश आपका। नेक्स्ट देखिए, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा होऊंगा, ऐसे देख रहा है ना, बीच में आ गया, यहाँ पे, यहाँ पहले था, यहाँ बीच में आ गया, तो बीच वाले के लिए क्या बोलते हैं हम? इसको इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव बोल देते हैं। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। रूल नंबर 3 नहीं, ये रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 4 में क्या होता है? WH फैमिली इसके आगे आ जाती है, बस एकदम सिंपल है। रूल सेम चलने वाला है, WH आगे आ गया, उसके बाद बिल और सेल हो गया, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर वी हो गया। देखिए अब यहाँ पे मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा होऊंगा, बीच में आ गया क्यों, क्योंकि स्पेलिंग लिख लेते हैं सबसे पहले, वाई, और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हमारी ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सैल हो जाएगा। आई के साथ सैल बिल दोनों का प्रयोग करते हैं, हो गया सैल। उसके बाद आई, फिर वी लगा देते हैं, वी लगाने के बाद पढ़ाना, तो पढ़ाना हो जाएगा टीच, और आईएनजी करोगे तो हो जाएगा टीचिंग, और क्या पढ़ाना? इंग्लिश। हो गया क्वेश्चन मार्क फिनिश। वह गाना क्यों गा रहा होगा, तो वह गाना क्यों गा रहा होगा, बीच में आ गया क्यों, क्योंकि स्पेलिंग लिखो, वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट करो ही, क्या हो गया? ही के बाद बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, तो गाना सिंग हो गया, और आईएनजी लगाओगे तो हो गया सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए अब यहाँ पे ये तो हो गया, यहाँ पे आया है WH, क्या आया? WH। अब WH का मतलब क्या होता है?
देख लीजिए WH होती है क्वेश्चन वर्ड। W से व्हाई भी हो सकता है, वेयर भी होता है, व्हेन भी होता है, विच भी होता है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं। और H का मतलब होता है हाउ। ठीक, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन वर्ड में। तो इसको W और H को ऐड करके हम बोल देते हैं WH और फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।